सवाल ये कि ये झारखंड की तो हम बात कर रहे हैं 14 सीटों की, लेकिन झारखंड सिर्फ झारखंड के तौर पर नहीं, इसी से लगता हुआ बिहार भी है, बंगाल तक इसका असर और मैसेजिंग जाएगी, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं यहाँ पर? नहीं, पहले हम झारखंड की बात करें तो प्रदीप जी ने कहा कि वहाँ मोदी है। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ मोदी नहीं, वहाँ ओबीसी और मोदी है। हम झारखंड को आदिवासी राज कहते हैं, जबकि 55% ओबीसी हैं, 26% आदिवासी है और 11% दलित हैं। तो आप 55 और 11 का पैकेट लेके चल रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें आदिवासी बोनस के रूप में जोड़ रहा है। और हेमंत सोरेन जी की तरफ से जब ईडी की कार्रवाई की गई तो दिल्ली से लेके और रांची तक उन्होंने एक स्टंटबाजी की, लेकिन वो स्टंट उनका काम नहीं आया। फिर आप बिहार और पश्चिम बंगाल की यदि आप बात करें तो बिहार में अब एनडीए गठबंधन पूरी तरह से सेटल हो चुका है। अभी इंडिया गठबंधन को लेकर कशमकश चल रही है। बिहार में इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती ये है कि 2014 और 19 में मिल के लड़े और बाहर से लड़े, उसके बाद भी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं था आरजेडी और कांग्रेस का, और भाजपा और जेडीयू मिल के लड़े और अलग लड़े तो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। पश्चिम बंगाल में ममता बनाम मोदी का मुकाबला हो रहा है, वहाँ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी संघर्ष की स्थितियों में है। सर, जो बात आप कह रहे हैं ना कि देखिए गठबंधन के लिहाज से भी यहाँ पर देखा जाए एनडीए और इंडिया, वहाँ बिहार में जहाँ इतना ज्यादा केओस था वहाँ भी एनडीए जो है वो कमोबेश सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूले तक पहुंच रहा है। महागठबंधन अभी तक सीट को लेकर वहाँ पर कोई बात नहीं बन पाई है। आज भी खबर आई किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से 14-15 सीटें और तेजस्वी यादव जो हैं वो 7 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। और झारखंड में भी आप देख लीजिए, यहाँ अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है औपचारिक ऐलान उसका हुआ नहीं है। नहीं, वो तो इंडिया गठबंधन की गाड़ी जो है थोड़ा धीरे चल रही है, धीरे ही चल रही है, वो पैसेंजर ट्रेन की तरह चल रही है। तो ये तो हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताऊं, झारखंड की अगर बात करें, ये सही है कि एनडीए का बहुमत दिखाई पड़ रहा है आंकड़ों में भी और वोट प्रतिशत में भी, सीटों में भी, लेकिन अभी एकदम से खारिज कर देना कि वहाँ कोई नैरेटिव नहीं बना है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आपको लगता है नैरेटिव बना है? नहीं, नैरेटिव बना, इसका पैमाना क्या है? नैरेटिव नहीं बना। मैं तो पहले सवाल जवाब में कहा था 5% से 4% वोट कम हुआ, तो किसी कारण से कम हुआ होगा, नंबर 1। दूसरी बात, ये बात सही है कि ओबीसी समुदाय वहाँ एक बड़ा फैक्टर है और ओबीसी का ज़्यादातर जो समर्थन है वो बीजेपी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं, जो शुक्ला जी ने कहा। इसके बावजूद बाबूलाल मरांडी की बात कर रही हैं, बाबूलाल मरांडी ने इतना ज़्यादा इधर से उधर गए हैं वो कि उनकी वो जो साख जो पहले थी एक आदिवासी नेता के रूप में, एक प्रखर आदिवासी नेता के रूप में, वो अब नहीं बची है। जिस तरह उन्होंने कभी कांग्रेस के साथ, कभी अलग, कभी इधर, कभी उधर रहे हैं, वो उनसे ज़्यादा आज भी अगर साख आदिवासियों में भाजपा के नेताओं में है तो अर्जुन मुंडा की है। तो ये बात समझनी चाहिए, बाबूलाल मरांडी उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। हेमंत सोरेन की जहाँ तक बात है, हेमंत सोरेन जेल में है, उनकी पार्टी जो है किस हद तक इस आदिवासी मुद्दा बना पाएगी, ये उसकी परीक्षा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।